हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। हम एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक कर रहे थे। इससे पहले मैंने इसके 2 लेक्चर लिए थे जिसमें मैंने आपको किसी भी नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या शॉर्टेस्ट मेथड होता है वो बताया था। एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ टाइप किए थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ टाइप हमने किए थे। तो आई होप आपको, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको वो सब समझ आया होगा। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लीजिए, अदरवाइज़ आपको आज का लेक्चर नहीं समझ आएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। अच्छा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहती हूँ जो कि आपके डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ही बेस्ड है। डिविजिबिलिटी रूल हमने नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में किए थे, कुछ डिविजिबिलिटी रूल बताए थे मैंने आपको, बस उसी के बेस्ड ये रूल है। रूल क्या है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको एक 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि कोई नंबर 3 एंड 9 से फुली डिवाइड होगा या नहीं। ये हम कैसे पता करते थे कि गिवन नंबर के डिजिट का सम ले लेते थे, अगर वो सम 3 एंड 9 से डिवाइड हो जाए इट मीन्स वो होल नंबर जो है वो 3 एंड 9 से क्या है, डिवाइड हो जाएगा। सेम बस उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला रूल है। रूल क्या है, देखो मैं एक नंबर ले लेती हूँ। मैंने एक नंबर ले लिया 7 5 6 7 8 4 एंड मैं अगर आपको बोलूँ कि इस नंबर को जब मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचे, यानी कि कितना शेषफल बचे। एंड जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना रिमाइंडर और कितना शेषफल बचे। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से ही करेंगे। अगर नंबर के डिजिट के सम जो आएगा उसको डिवाइड करने के बाद 3 या 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर जो वो होल नंबर को डिवाइड करने के बाद बचेगा, राइट। तो अब यहाँ पे मैं ये नंबर के डिजिट का सम ले लेती हूँ। अगर मैं इनके डिजिट का सम करूँ तो मेरे पास सम आएगा 37, ठीक है। तो 37 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, 3 वन ज़ा 3 एंड 3 टू ज़ा 6 और कितना 1 रिमाइंडर बच गया। कितना रिमाइंडर बचा मेरे बस 3 से डिवाइड करने के बाद 1। अच्छा, ये डिजिट सम को मैं अगर 9 से डिवाइड करूँ तो मुझे पता है 9 4 ज़ा 36 होते हैं, तो 9 से डिवाइड करने के बाद भी कितना शेषफल बचा मेरे पास 1, राइट। तो इट मीन्स इस होल नंबर को जब मैं 3 एंड 9 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर, मेरे पास शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा, ये वाला रूल मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, इस रूल का एचसीएफ और एलसीएम में क्या यूज़ है, ये आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ पे बताऊंगी। फिलहाल आप बस इस रूल को याद रखिए कि अगर आपको गिवन नंबर कोई नंबर गिवन है उसको 3 एंड 9 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर आता है ये फाइंड आउट करना है, तो कुछ भी मत करो, उस गिवन नंबर को गिवन नंबर के डिजिट को ऐड कर दीजिए, उनका सम कर दीजिए और सम को डिवाइड करिए, और सम को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर होल नंबर को डिवाइड करने के बाद बचेगा, ठीक है। देखो काफ़ी बड़ा नंबर है ना, 3 से तो आप इजीली कर लोगे डिवाइड, कोई खास आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना ही टाइम लगेगा। बट 9 से जब डिवाइड करने जाओगे ना रिमाइंडर चेक करने के लिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए ये बेस्ट तरीका होता है कि बस डिजिट का सम कर लो, उसी को डिवाइड करिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और टाइप करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के, जो जो उनसे टाइप के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028 एंड देयर एचसीएफ इज 13, द नंबर ऑफ सच पेयर इज। क्या बोल रहा है ये कि दो नंबर हैं जिनको आपस में प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 2028 एंड उसका एचसीएफ आपको गिवन है कि कितना उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हम दोनों नंबर का 13, मतलब 13 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें। एंड आपको वो बताना है कि इस तरह के नंबर के हमारे पास कितने पेयर बनेंगे। क्या बताना है आपको, नंबर नहीं बताना है, ये बताना है कि इस तरह के नंबर के हमारे पास कितने पेयर बनेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना, देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जहाँ पे आपको एचसीएफ गिवन हो एंड आपसे कहा मतलब अगर आपको वहाँ पे किन्हीं दो नंबर को सपोज करना हो तो आप एचसीएफ के मल्टीपल में करिए सपोज। तो मेरे पास यहाँ पे एचसीएफ कितना है 13 दे के रखा है, तो मैं वो दो नंबर क्या सपोज कर लेती हूँ 13x एंड सेकेंड नंबर में 13y सपोज कर लेती हूँ, राइट।
अब मुझे क्या गिवन है कि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई, देखो मैं 13x एंड 13y क्यों सपोज कर रही हूँ, देखो 13 इसका हाईएस्ट कॉमन, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी गिवन नंबर का आपको एचसीएफ गिवन है तो इसका मतलब वो जो एचसीएफ वाली वैल्यू, वो जो नंबर है वो उन दोनों नंबर में कॉमन होगा, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो। तो इसलिए मैंने ये एचसीएफ 13x और 13y के उसके ऊपर मैंने सपोज किए नंबर, आगे वो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है फिर। तो अभी आगे नेक्स्ट क्या गिवन है आपको कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2028, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 13x इंटू 13y इज इक्वल टू, मुझे कितना गिवन है ये 2028, राइट। अब वो काट दीजिए, 13 से जब मैं इसको काटूंगी तो कितना आएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65 एंड 13 6 ज़ा 78, राइट। 156 करके देख लीजिए, और 156 को जब मैं 13 से दोबारा अगेन डिवाइड करूँगी या काटूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 12 आएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आया, 12। अब देखो ये जो एक्स वाई बचा आपके पास, ये है हमारे पास को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एक्स एंड, देखो आपने नंबर को 13x एंड 13y माना था, 13 क्या था इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स इन दोनों नंबर में जो जितना भी कॉमन पार्ट था वो ऑलरेडी आपने पहले ही कॉमन ले लिया है, जो कॉमन पार्ट था वो आपने पहले ही कॉमन ले लिया है। एक्स एंड वाई अब ऐसे वो बचे हैं, मतलब को प्राइम नंबर बचे हैं कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स एंड वाई अब क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन पार्ट, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब एक्स एंड वाई में, अब मैं एक्स एंड वाई को कुछ ऐसा एज्यूम करूंगी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और उसको आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है ना। तो ऐसे दो नंबर एज्यूम करो, ऐसे दो को प्राइम नंबर एज्यूम करो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आए, 12 आए। को प्राइम यानी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो 12 के को प्राइम फैक्टर क्या एज्यूम कर सकती हूँ मैं 12 के, देखो 4 3 ज़ा 12 होते हैं, यानी कि 3 और एक पेयर तो मैं 3 और 4 का ले सकती हूँ, एक्स एंड वाई का एक पेयर 3 एंड 4 ले सकती हूँ मैं। देखो 3 एंड 4 क्या है, को प्राइम नंबर है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। एक ये हो गया। दूसरा इसका ये हो सकता है कि एक नंबर में 12 ले लूँ और एक क्या ले लूँ, एक ले लूँ, तो ये भी देखो को प्राइम नंबर है और आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएंगे। तो इस तरह के कितने वो बन रहे हैं आपके पास, पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। इसके अलावा तो कोई और बनेगा, देखो 6 2 ज़ा 12 होता है, बट वहाँ पे 2 कॉमन है, वो को प्राइम 6 और 2 को प्राइम नंबर नहीं हुए ना, तो 6 और 2 मैं ले नहीं सकती। तो मेरे पास सिर्फ ये 2 ही ऐसे पेयर बन रहे हैं को प्राइम नंबर के, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 12। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पे, को प्राइम है। को प्राइम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक्स एंड वाई में जितना भी कॉमन पार्ट था वो आप ऑलरेडी पहले ही कॉमन ले चुके हो, जो कि आपका क्या था 13। तभी मैंने आपको बोला था कि 13 के बेस पे दोनों नंबर को एज्यूम करो, राइट। तो इस तरह के 2 पेयर बनेंगे, तो क्या आंसर आएगा आपके पास इसका, ऑप्शन नंबर बी, 2 पेयर इस तरह के बनेंगे। अगर आपको यहाँ पे तो ये पूछा गया था कि इस तरह के कितने पेयर बनेंगे, अगर आपको यहाँ पे वो 2 नंबर ही निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू, यहाँ आपने नंबर 13x एंड 13y माना था ना, बस यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास वो नंबर निकल जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 15 18 इज बट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। क्या बोल रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो कि क्या है, कितना शेषफल रहता है उसमें, 4 शेषफल रहता है। कब, जब आप उस नंबर को किससे डिवाइड करो, 6 9 15 एंड 18 से डिवाइड करो, एंड वो नंबर जो है ना और 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहला तो हम इतना इतना पार्ट समझते हैं, इतना इतना पार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, ये इतना इतना पार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्या है बोल गया ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। अभी रिमाइंडर वाला भी पार्ट छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करो, स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 9 15 एंड 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो 6 9 15 एंड 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो वही नंबर पूरी तरह से इनसे डिवाइड होगा जो इसका मल्टीपल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम जब मल्टीपल की बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होता है, हमने एलसीएम। बस पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अपने क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कैसे पता करोगे कि क्वेश्चन में आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ। जहाँ पे मल्टीपल की बात होगी वहाँ एलसीएम, जहाँ फैक्टर की बात करेगा तो वहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है,
राइट। तो यहाँ पे तो वो कह रहा है ना कि वो नंबर फाइंड आउट करना है जो नंबर इन 6, 9, 15 एंड 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो वही नंबर डिवाइड होगा जो इनका ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल होगा कोई, ठीक है। तो मल्टीपल है तो इट मीन्स आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा इन नंबर का, राइट। इन नंबर का एलसीएम निकाल, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। अब वो बोल रहा था कि वो क्या रिमाइंडर रहता है, 4 रिमाइंडर रहता है, मतलब वो जो एलसीएम आएगा ना उसमें +4 एक्स्ट्रा होगा, तभी वो 4 रिमाइंडर रहेगा ना डिवाइड करने के बाद। अच्छा, अभी ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, मुझे इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में 9 एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया ना, 9 एंड 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन वो बताया था, रूल बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर को 3 एंड 9 से डिवाइड करो तो उसका अगर रिमाइंडर निकालना हो कि कितना आएगा तो वो कैसे निकालते हैं ना, उसको मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। बस वही वाला रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो वाला रूल हम यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, देखो आपको क्या बोला है कि वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 6, 9, 15, 18 से डिवाइड हो जाए, इट मीन्स वो इसका मल्टीपल होगा। तो मैं गिवन जो मतलब वो नंबर कहाँ, इन ऑप्शन में से ही कोई होगा। अब यहाँ पे देखो उसका एक वो क्या दे के रखा है आपको, फैक्टर क्या दे के रखा है कि वो नंबर जो वो 9 से भी डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, इट मीन और रिमाइंडर कितना बचता है 4। तो मैं ये गिवन ऑप्शन में जो मेरे को नंबर है इनके अगर मैं डिजिट का सम कर दूं और मैं उसको 9 से डिवाइड, क्योंकि बीच में 9 भी आ गया ना एक इसका वो, तो मोस्टली जितने भी एलसीएम और एचसीएफ के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ पे देखना आपको 3 एंड 9 का तो बड़ी बार ऐसा होता है कि 3 एंड 9 का केस आपको मिल ही जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको 3 एंड 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वो वाला रूल लगा दूंगी। अब कर दो ऑप्शन में जो नंबर है इनके डिजिट का सम करते चलो और देखो 9 से डिवाइड करने के बाद उसमें रिमाइंडर 4 बचता है या नहीं बचता है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो 9 से जब डिवाइड करोगे तो 9 1 सा 9 और 2 रिमाइंडर बचा, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अच्छा 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है सेकंड वाला, ठीक है। ये आंसर नहीं है, अभी मैंने क्या कहा, ये हो सकता है। अभी बाकी भी चेक कर लीजिए। 8 और 2 10 और 4 14 हो जाएगा। 14 को जब 9 से डिवाइड करोगे आप तो 9 1 सा 9 और 5 रिमाइंडर बचेगा, तो ये वाला भी आपका नहीं हो सकता। इस पे आ जाएगी 6 और 4 10 और 13 है, तो इसमें कितना 9 1 सा 9 और 4 रिमाइंडर बच गया, ये वाला भी आपका ऑप्शन। अब देखो 2 ऑप्शन आ गए ना, अब इन दोनों को कैसे एलिमिनेट करोगे आप, आपको सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला था, वो नंबर जो है किससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो करके देख लीजिए। अब 94 7 से डिवाइड होगा क्या, 7 1 सा 7, 2 रिमाइंडर 24, तो 24 तो जाएगा नहीं 7, इट मीन्स ये बी वाला भी कट गया आपका। तो क्या फाइनल आंसर आया आपका, ऑप्शन डी 364। 7 से करके देख लीजिए, 364 7 से फुली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना मोस्टली ऑप्शन से ही हो जाते हैं, ज़्यादा आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपको ये सॉल्व कर मानो अगर आपको इसका लॉन्ग वाला मेथड करना हो तो कैसे करोगे इसको, ये तो ऑप्शन से हो गया। अगर अदरवाइज आपको ज़रूरत पड़ जाए लॉन्ग वाला, वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, बड़े रेयर केसेस होते हैं, बट अगर पड़ भी जाए तो इसका लॉन्ग वाला मेथड कैसे लगाओगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लॉन्ग मेथड लगाने के लिए क्या है, आप इसके ना सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालो, 6 9 15 18 का एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम कितना आता है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो वो नंबर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा जो इससे फुली डिवाइड हो जाएगा। तो वो तो आप इसका एलसीएम लोगे तभी पता चलेगा, इसका मल्टीपल ही होगा कोई। तो ले लो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या एलसीएम का तरीका बताया था कि सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ो, क्या सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ो और उसके फैक्टर बना के लिख लो। मैं 18 है, 18 को मैं 9 इंटू 2 करके लिख सकती हूँ, वैसे तो मैं 6 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ, 9 इंटू 2 लिख दिया कोई बात नहीं, चलो 9 इंटू 2 करके लिख दिया मैंने, कितना बन गया 9 2 18। अब आ जाओ बाकी नंबर पे, 15 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3। अच्छा ये देखो ये वाला 3 इस 9 में आ जाएगा, क्योंकि 9 को 3 इंटू 3 होता है, तो ये वाला 3 तो इस 9 में आ जाएगा, इट मीन्स ये 3 तो कट गया। 5 है, 5 यहाँ नीचे कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं इस 5 को यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है। 15 भी हो गया। अब आ जाओ 9 पे, तो 9 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये वाला 9 तो कट गया। 6 है, 6 को आप 3 इंटू 2 करके लिख सकते हो, देखो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 जो है इस वाले 9 में आ जाएगा, तो 6 भी कट गया, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना इसका एलसीएम निकला, 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो क्या है 90 वो नंबर है जो गिवन नंबर से फुली डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको क्या बोला था कि फुली डिवाइड नहीं बोला, वो बोला वो नंबर जो है ना इनसे डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर रह जाता है
4 रिमाइंडर, अभी वो नंबर मुझे नहीं पता कितना है, वो नंबर मैं फाइंड आउट करूँगी, तो या तो वो 90 होगा या 90 का मल्टीपल होगा वो नंबर, ठीक है। तो मैं क्या ले लूँगी, 90 का मल्टीपल ले लेती हूँ, 90 इंटू के, मैं वो नंबर क्या माना मैंने, 90 इंटू के माना, 90 के मल्टीपल में माना, के क्या हुआ 90 इंटू के, मतलब के इसका 90 का मल्टीपल है, राइट। 90 इंटू के वो नंबर मांगा, और दूसरा उसने क्या बोला था, ये 90 के तो 6, 9, 59, 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बट उसने बोला था कि उसमें रिमाइंडर, जब इससे डिवाइड करूंगी उस नंबर को तो 4 रिमाइंडर रहेगा। इट मीन्स इसमें कितना एक्स्ट्रा होगा, रिमाइंडर 4 तभी बचेगा जब इस वाले नंबर में 4 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो मैं +4 कर देती हूँ उसमें, ठीक है। वो नंबर कैसे निकलेगा कि जब इससे डिवाइड करो तो 4 रिमाइंडर रहेगा, 90 के में +4 कर दो, जो 4 एक्स्ट्रा उसको ऐड कर दो, बस वो जब भी डिवाइड करोगे तो फिर 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो दूसरा उसने क्या बोला था कि ये नंबर किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस 90 को तोड़ के 7 के मल्टीपल में लिखो, क्या कहा मैंने, इस 90 को तोड़ के 7 के मल्टीपल में लिखो। तो 7 से डिवाइड करके देखो, 7 के मल्टीपल में लिखूंगी तो कहाँ तक मतलब कटता है 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 1 सा 7 और 2 रिमाइंडर बच गया ना, 20 हो गया, 7 2 7 3 सा 21 तो बढ़ जाएगा, 7 2 सा 14, कितना 6 बच गया। तो मैं 7 इंटू 12 के अलग से लिख लेती हूँ, प्लस जो रिमाइंडर बच गया उसको 6 के अलग से लिख लेती हूँ, और ये +4 तो है ही साथ में, ठीक है। इट मीन्स इतना इतना तो जो पार्ट है वो क्या है, टोटली 7 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, बचा ये वाला पार्ट, ठीक है, 6k + 4 वाला पार्ट। तो 6k + 4 मतलब ये इस पूरे नंबर को अगर 7 से डिवाइड होना है तो इट मीन्स इतना इतना तो हो जाएगा, इट मीन्स 6k + 4 को भी क्या है 7 से डिवाइड होना पड़ेगा पूरा पूरा। तो 6k + 4 को 7 से कब डिवाइड होगा, उसके लिए क्या करो, ये जो मैंने k मल्टीपल माना था ना, इस k की वैल्यू पुट करते चलो। अगर मैं k को 1 पुट करूँ, ठीक है, 1 से शुरू करो, k का पहले 1 पुट करो, 1 पुट करूँगी तो कितना आएगा, 6 + 4 10, 7 से जाएगा नहीं जाएगा, फिर 2 पुट करो, 6 2 ज़ा 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, 7 से नहीं जाएगा, फिर इसका 3 पुट कर दो, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 और 4 22, वो भी नहीं जाएगा, फिर k की वैल्यू 4 पुट करो, बस ऐसे तब तक पुट करते रहो जब तक वो 7 से डिवाइड ना हो जाए। तो 24 हो जाएगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो 28 कट जाता है ना, 7 4 ज़ा 28 होते हैं, तो 28 कट जाएगा। इट मीन्स k की वैल्यू कहाँ पे ये कटा पूरा जाके, k की वैल्यू 4 पे। तो यहाँ पे इस वाले नंबर पे जो आपने ये एज्यूम किया था 90k + 4, यहाँ पे k की वैल्यू 4 पुट कर दो, और 4 पुट करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कर दो k की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 9 4 ज़ा 36, 360 + 4 तो कितना आएगा 364। तो क्या आंसर आया इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने जो शॉर्ट ट्रिक किया था उससे भी आपका यही आंसर आया था। अगर आपको ये लॉन्ग वाला मेथड करना हो वो भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करते हैं इनको, इस तरह के क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड कैसे करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12 18 एंड 21। अब वो बोल रहा है स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट क्या है, ये बात की बात है। सिंपल पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या है कि आपने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 12 18 और 21 से पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मैंने क्या बोला कि जब ऐसे आया कि वो पूरी तरह से इस नंबर से डिवाइड, इट मीन्स कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जो इन तीनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल। जब मल्टीपल की बात आएगी तो इट मीन्स आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ पे 12 18 और 21 का एलसीएम निकाल सकती हूँ। 12 18 और 21 का एलसीएम क्या आएगा, वही वाला मेथड लगा लो आप जो मैंने शॉर्ट वो दिया था आपको। कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 252, निकाल के देख लेना। इसका एलसीएम कितना आएगा, 252 आएगा, राइट। अभी ये जो नंबर है इनसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 12 18 और 21 से क्या है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। बट आपने अब आ जाओ, क्या कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर चाहिए, बट ये तो 3 डिजिट का नंबर है। ऑब्वियस सी बात है, अब 252 अगर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके जितने भी मल्टीपल आएंगे ना, आगे जितने भी मल्टीपल आएंगे वो सब के सब जो होंगे वो 12 18 और 21 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 252 के अब मल्टीपल बनाते चलो। अब देखो 5 डिजिट नंबर है ना, तो मैं अप्रोक्सीमेटली मतलब मैं ना काफ़ी बड़ी बड़ी नंबर को जो मुझे ईजिली लगेगा, जैसे 10 20 30 40
पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करके देखूंगी और 5 डिजिट के नियरेस्ट पहुंचने की कोशिश करूंगी। जब मैं 10, 20, 30 क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 10, 20, 30 से मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाता है, राइट। या तो फिर आप देखो, या तो ये है एक वो है कि भी जो ऑप्शन में आपको दे के रखे हैं नंबर, उनको 252 से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो वही इसका आंसर होगा। अब इतना बड़ा तो करने नहीं बैठोगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके मल्टीपल निकालो। पहले मल्टीपल निकालने के लिए मुझे पता है कि 5 डिजिट नंबर चाहिए, तो 5 डिजिट ऑब्वियस पता काफ़ी मतलब मेरे को 2 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं 5 डिजिट का मेरे पास नंबर आएगा। तो मैंने जो है ना वो ये 10, 20, 30 इस तरह के नंबर लिए मुझे, क्योंकि 10, 20, 30 को मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। मैं इसके ना नियरेस्ट पहुंचने की कोशिश करती हूँ, इसके 5 डिजिट के नियरेस्ट पहुंचने की कोशिश करती हूँ, राइट। जब मैं 10 से करूँगी तो मेरे पास 5 डिजिट नंबर नहीं आएगा, तब भी 4 डिजिट ही आएगा। 20 से करके देखोगे ना, 25 2 ज़ा 50, तब भी देखो 4 डिजिट का ही बनेगा। 30 का करके देख लो, तब भी 25 3 ज़ा 75 होता है ना, तब भी नहीं आएगा 5 डिजिट का। तब 40 से करके देख लो, जब मैं 40 से करूँगी ना 40 से आ जाएगा, क्योंकि 25 4 ज़ा क्या होते हैं, 100 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, तो ये 5 डिजिट बन जाएगा। तो करके देख लीजिए कितना आता है। 0 0 का 0 रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 252 को, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 0 2 रिमाइंडर, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ये देखो 5 डिजिट बन गया, 10080। फर्स्ट 5 डिजिट नंबर ये है जो इससे मल्टीप्लाई मतलब फुली डिवाइड हो जाएगा। 252 का मल्टीपल निकाला मैंने। तो ये देखो मुझे ऑप्शन में भी ये नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर कौन सा होगा, 10080। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है हमें, द एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 12 इज, क्या मल्टीपल ऑफ 12 के 12 के 2 मल्टीपल का एलसीएम आपको देके रखा है। और एंड सेकंड बोला है इफ वन ऑफ द नंबर, उसमें से एक नंबर जो है वो क्या है 132 है, तो अदर नंबर आपने क्या है फाइंड आउट करना है। देखो इसको भी करने के ना दो तरीके हैं। पहले मैं आपको ना इसका एक जो हम अभी करते आ रहे हैं वैसा ही कुछ एक मेथड करेंगे सॉरी। तो पहले देखो, क्या मैं दो नंबर एज्यूम करूँगी, दो नंबर क्या है 12 के मल्टीपल में है, तो मैं 12 के मल्टीपल में दो नंबर ले लेती हूँ। एक ले लो 12x एंड दूसरा ले लो y, राइट। क्या ले लिया मैंने, एक 12x ले लिया और 12y ले लिया, दो नंबर एज्यूम कर लिए। अब आपको क्या बोला था, जो एलसीएम है इन दो नंबर का जो 12 के मल्टीपल हैं वो 1056 है। तो अगर मैं 12x और 12y का मल्टीपल एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, 12xy आएगा। 12 कॉमन था और x एंड y जो है वो को प्राइम है, मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है x एंड y में, तो x एंड y दोनों ही आ जाएगा, 12 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। यही मुझे एलसीएम कितना गिवन है, 1056 के। अब इसको 12 से काट के देख लीजिए। जब मैं इसको 12 से काटूंगी तो कितना आएगा, 12 से जब मैं इसको काटूंगी तो 12 × 96 और 9 रिमाइंडर रह जाएगा, तो 96 ही हो जाएगा। तो 12 × 96, तो 12 जब आपने इसको 12 से डिवाइड किया, काटा, तो कितना आया 88 आया। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ x इंटू वाई कितना आ जाएगा 88। अब देखो x क्या है, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इसका जो कॉमन पार्ट था, जितना कॉमन आना था वो आपने पहले ही ले लिया है 12, और x एंड y में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, को प्राइम नंबर है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही है, बस आगे वो सेम वैसे ही होगा। तो x एंड y के ऐसी दो वैल्यूज ढूंढो, ऐसे दो फैक्टर को प्राइम नंबर ढूंढो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आए 88 आए, और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो 88 के ऐसे दो वो कौन से बनेंगे, एक तो ये 11 इंटू 8 बन सकता है। देखो 11 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, एंड इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा। दूसरा इसका ये बन सकता है 88 इंटू 1, ये ले सकते हो ना 88 इंटू 1, ये भी तो एक को प्राइम नंबर है, और आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा। देखो 88 के और क्या फैक्टर बनते हैं, 44 इंटू 2 भी 88 होता है, बट वहाँ पे 2 कॉमन है, तो वो को प्राइम नंबर नहीं है, वो नहीं ले सकते। यहाँ पे एक्स एंड वाई की क्या वैल्यू लेनी है, अपने को प्राइम वैल्यूज लेनी है। अभाज्य संख्याएं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आई वो 11 एंड 8 एंड 88 एंड 1। अब देखो इसके बाद अब आपको क्या दे के रखा था कि इसमें से एक नंबर क्या है 132 है, तो दो नंबर आपने 12x एंड 12y माने थे। अब देखो 88 एंड 1, एक्स एंड वाई की वैल्यू 88 एंड 1 पुट करूँ तो किसी भी हाल में 132 तो नंबर कोई आने से रहा, तो इट मीन्स ये वाला पेयर तो मैं लूँगी नहीं। इसके बाद एक ही पेयर बचा 11 एंड 8, 11 और 8 की वैल्यू 11 एक्स एंड वाई की 11 एंड 8 वैल्यू पुट कर दीजिए,
तो देखिए जब मैं यहाँ पे x की जगह 11 पुट करूँगी तो मेरे पास जब मैं 12 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 132, जो आपको गिवन था कि एक नंबर 132 है। तो इट मीन्स y क्या लूँगी मैं यहाँ पे 8 लूँगी। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 8 कितने होते हैं, 96 होते हैं। तो कितना आंसर है इसका, सेकेंड नंबर क्या आया, 96 आया। तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन भी बड़ी बार आते हैं एग्जाम में। 6 बेल हैं, क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि 6 बेल हैं वो एक साथ बजती हैं एंड उसके बाद क्या है वो 2 4 6 8 10 एंड 12 सेकंड के इंटरवल में बजेंगी। 6 की 6 बेल कितने कितने टाइम के इंटरवल में बज रही हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12 सेकंड्स के इंटरवल में वो 6 बेल जो है वो बेल कर रही हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार ये सारी की सारी बेल एक साथ बेल करेंगी। तो ये तो आप तभी बता पाओगे ना जब आपको ये पता होगा कि सारी की सारी बेल जो है वो कितने टाइम के बाद एक साथ बजती हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि सारी की सारी बेल जो है वो कितने टाइम के बाद एक साथ बजेंगी, इस तरह का, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। गिवन जो आपको नंबर दे के रखा होता है, टाइम दे के रखा, उसका आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है आपने, इसका एलसीएम ले लेना है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो ही बताएगा कि इतने टाइम के बाद ये सब के सब जो है वो इकट्ठी बेल करेंगे। तो 2 4 6 8 एंड 10 का एलसीएम आएगा आपके पास। इसका एलसीएम देखो 12 और 10 है ना, 120 इसका एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा इसका, 120। निकाल के देख लेना आप, 120 ही इसका एलसीएम आएगा। तो ये आपको ये जो टाइम दे के रखा था कि इतने इतने टाइम के बाद ये बेल रिंग करती हैं, टाइम इंटरवल के बाद, ये किस में दे के रखा था आपको, सेकंड्स में देकर रखा था। तो ये 120 क्या आया, सेकंड आया। अब आपको निकालना क्या, 30 मिनट में ना, तो पहले इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता ही होगा कि हम किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो 6 से 6 कट जाएगा, 6 2 जा कितने होते हैं, 12। इट मीन्स 2 मिनट के बाद जो है ये 6 की 6 बेल जो है वो आपस में इकट्ठे बेल करेंगी। कितने मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद जो है ये 6 की 6 बेल जो है एक साथ जो है बेल करेंगी, राइट। अब आपने बताना है कि 30 मिनट में कितनी बार बेल करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि कैसे निकालना है। मानो अगर मुझे बोला गया है कि कोई कुछ बेल हैं जो 2 मिनट के बाद जो वो एक साथ बेल करती हैं, तो बताओ कि 6 मिनट में कितनी बार बेल करेंगी। कितने मिनट में, 6 मिनट में कितनी बार बेल करेंगी। देखो फर्स्ट बार जब बेल करेंगी तो वो कब करेंगी, 0 मिनट में करेंगी, है ना। पहली बार 0 मिनट में, फिर उसके 2 मिनट के बाद बेल करेंगी फिर से, ठीक है। 2-2 मिनट का हर 2 मिनट के बाद बेल कर रही है ना। अगले 2 मिनट के बाद फिर बेल करेंगी तो कितने हो जाएगा, 4 मिनट, ठीक है। फिर अगले 2 मिनट के बाद बेल करेंगी तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा। फिर से एक बार बेल की, तो अब देखो 6 मिनट तक पहुंचने में कितनी बार बेल की, 1 2 3 एंड 4 बार बेल की। कितनी बार बेल की, वो 4 बार बेल की, ठीक है। तो ये कैसे निकला, देखो ये कैसे निकला कि आपको क्या बोला था कि हर 2 मिनट के बाद बेल कर रही है, आपने 6 मिनट में निकालना था ना। तो ये निकलता है 6 मिनट को कितनी बार कितने टाइम के बाद रिपीट हो रही है, 2 मिनट के बाद, और 6/2 + 1 करके कैसे निकालना है, 6/2 + 1। आप क्या क्वेश्चन में गलती करते हो मोस्टली, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जैसे ये क्या स्टेटमेंट दी थी कि 30 मिनट में वो कितनी बार बेल करेगी एक साथ, आपने क्या ये तो निकाल लिया कि हर 2 मिनट के बाद वो एक साथ बेल कर रही है। तो आप क्या करते हो कि भाई 30 मिनट 2 मिनट में बेल कर रही हैं तो 30 मिनट में निकालना है, तो 30 को सीधा ही 2 से डिवाइड कर देते हो तो कितना, 15 लिख देते हो कि वो 15 बार बेल करेंगी 30 मिनट में। बट ये गलत है, क्योंकि आप ये 0 वाला जो स्टार्टिंग का है ना, ये काउंट ही नहीं करते हो इसमें, ठीक है। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट जब बजी थी तो वो 0 मिनट पे बजी थी पहली बार, उसके बाद 2-2 मिनट के गैप में बजी थी। तो आप ये 0 मिनट वाला काउंट ही नहीं करते हो, इसलिए आपका ये जो आंसर है वो गलत आता है, राइट। तो कैसे निकालेंगे अभी इसको, क्या है, हर 2 मिनट के बाद जो है वो एक साथ बेल कर रही थी, तो 30 मिनट में कितनी बार बेल करेंगी। तो आप कैसे निकालोगे, 30 / 2 + 1, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला होता है ना उसको ऐड कर लो, जो 0 मिनट वाला होता है वो आप करते ही नहीं हो, तो इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर गलत आता है। तो +1, तो 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 15 2 = 30 होते हैं, 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16। यानी कि 30 मिनट में वो कितनी बार बेल करेंगी, 16 बार बेल करेंगी। एक साथ कितनी बार बेल करेंगी 30 मिनट में, 16 बार। ये ऑप्शन ना गलत दे के रखा है, इसका आंसर आएगा 16, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाय दिस। अब क्या बोला है कि 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करो जो किससे डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, 15, 25, 40 एंड 75 से फुली डिवाइड हो जाए। तो कौन डिवाइड होगा, इसका ऑब्वियस बात है जो मल्टीपल होगा, ठीक है। तो मल्टीपल, इसका मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो इट मीन जहाँ मल्टीपल की बात आएगी तो वहाँ आपने क्या निकालना है, एलसीएम की बात करेगा। क्या निकालना है आपने, इसका एलसीएम निकालना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्या बोला, ज़्यादातर ना ऑप्शन से ही निकल जाते हैं, इसके ऑप्शन चेक करके ही आप बता सकते हो। मैं ऑप्शन से कैसे बता सकती हूँ, मुझे इसमें एक फैक्टर दिख रहा है 15, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 के अगर मैं फैक्टर लिखने जाऊँ तो मैं इसको 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ। 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, देखो 3 आ गया। इट मीन्स वो जो इनका मल्टीपल आएगा, जो भी मल्टीपल आएगा इन नंबर का, वो 3 से भी फुली डिवाइड होगा, राइट। जो इन गिवन नंबर का मल्टीपल आएगा वो 3 से भी फुली, अगर 15 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, तो इट मीन्स वो 3 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, बस मैं ऑप्शन में 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दूंगी और मेरे पास आंसर निकल आएगा। देखो फर्स्ट जो है 3 का डिविजिबिलिटी रूल वही था ना कि डिजिट का सम कर दो। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 कितना 10 हो जाएगा, ये तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। 9 और 6 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 6 15 होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 और 4 ये भी कभी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 एंड 8 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको एलसीएम एचसीएफ की समझ है अच्छे से और डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो आप आराम से बाय ऑप्शन ही इसके आंसर निकाल सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द रिमाइंडर 8 इन ईच केस एंड आल्सो डिविजिबल बाय 13। क्या बोल रहा है कि आपने यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ डिजिट। अब यहाँ पे आपने नंबर नहीं फाइंड आउट करना है, जो नंबर आएगा उस नंबर के डिजिट का सम फाइंड आउट करना है। तो क्या है, पहले तो नंबर फाइंड, डिजिट का सम तो तब फाइंड करोगे जब आपको नंबर पता होगा। तो पहले तो क्वेश्चन को हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको जब आप 15, 18, 24 से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, रिमाइंडर आएगा 8 हर केस में। और अगर आप उसको 13 से डिवाइड करोगे तो वो पूरी तरह से कट जाएगा। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, वहाँ पे बस आपने नंबर निकालना था, यहाँ पे उस नंबर का सम, डिजिट का सम निकालना, नंबर के डिजिट का सम निकालना है। तो पहले नंबर निकालिए। तो नंबर निकालने के लिए अब पहले क्या बोला है कि वो नंबर फाइंड आउट, सबसे पहले तो वो नंबर फाइंड आउट करो जो इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर वाली बात बाद में आती है, पहले तो वो नंबर फाइंड आउट करो जो इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर, कौन सा नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, जो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, मल्टीपल होगा जो। तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसा ही है, उसी पैटर्न पे है। बस जो लास्ट में नंबर निकलेगा ना, उस नंबर के डिजिट का सम कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, आपने करना कैसे है। ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो 15, 18 एंड 24 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। जो एलसीएम निकलेगा इट मीन्स वो जो नंबर होगा वो इन एलसीएम जो निकलेगा वो 15, 18, 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने जो नंबर निकालना है, इट मीन्स वो नंबर क्या है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, बट वो नंबर या तो ये एलसीएम ही होगा या इस एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो आप उस एलसीएम जो आएगा उसको, इसका एलसीएम कितना निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा 360 निकलेगा, करके देख लेना, इसका एलसीएम 360 निकलेगा। तो इट मीन्स वो जो नंबर होगा वो या तो 360 होगा या इसका मल्टीपल होगा जो इस 15, 18, 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 360K। अब उसमें नेक्स्ट क्या बोला था कि जब डिवाइड करोगे ना इनसे, तो वो ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से डिवाइड, बोल रहा है 8 हर केस में रिमाइंडर बच जाता है, 8 जो है शेषफल बच जाता है। इट मीन्स इसके पास 8 क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, तभी 8 शेषफल में बचेगा, ठीक। तो वो नंबर क्या होगा, ये वाला वो नंबर होगा। अब वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, अब इसके सेकंड स्टेटमेंट पे आके, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला था कि वो नंबर जो है ये वाला पूरा, ये 13 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो पहले 360 को 13 के मल्टीपल में लिखो, जितना पार्ट डिवाइड हो जाता है वो अलग से लिख लो, एंड जितना रिमेनिंग शेषफल में बच जाएगा वो इन टर्म ऑफ के अलग से लिख लो। तो बस जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा ये वाला। तो नंबर आपके पास निकल जाएगा, बस उस नंबर के डिजिट का सम कर लीजिएगा, वो आपके पास आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप खुद से करोगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो आज के लिए बस करते हैं। मैंने एचसीएफ और एलसीएम के ऑलमोस्ट सारे के सारे टाइप करवा दिए हैं। जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं।
अब HCF और LCM का कोई सा भी क्वेश्चन ना पेपर में आपसे नहीं छूटेगा, बस शर्त है कि आपको ये तीनों वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखी हैं, इसके क्वेश्चंस खुद से भी बाद में लगाए हैं और अदर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं इस तरह के, तो HCF और LCM का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, आप आराम से कर लोगे, एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका नहीं छूटेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को फर्दर आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।